नमस्कार। आज हम बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में। Figures. Police records quoted by the BBC. I do not know. अखबार में छपी थी, इसके बाद तुरंत हमने कहा उस पर कार्रवाई तो है ही है उसका। वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। नीतीश कुमार को जगाना है, उनके वादे को उन्हें याद दिलाना है। आइए चलते हैं 2006 को बिहार विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ था, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन 28 मार्च 2006 को बुलाया गया था, जिसमें स्पेशल इनवाइटी थे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे महान वैज्ञानिक भी थे और उस समय के राष्ट्रपति थे। उन्हें संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने और बिहार के फ्यूचर प्लान्स और कैसे बिहार डेवलप हो, इस संबंध में उनके विचार व्यक्त करने के लिए संयुक्त अधिवेशन श्रीमान नीतीश कुमार के स्पेशल रिक्वेस्ट, उन्हीं के आमंत्रण पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए और संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था। उस अधिवेशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत किया, जिसमें ये दिखाया कि बिहार को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, और बिहार को डेवलप करने के लिए उन्होंने करीब 10 सूत्रीय एक खाका प्रस्तुत किया और कहा कि अगर इस खाके पे सरकार काम करती है तो 2015 बिहार एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, एक विकसित राज्य बन सकता है और एक विकसित राष्ट्र में सहयोग कर सकता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन या 10 सूत्रीय कार्यक्रम उस समय पटना सचिवालय के द्वारा भी प्रकाशन उनका हुआ था, और ये नेट पे अवेलेबल है, गूगल पे ये अवेलेबल है, कोई भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। और मैं भी अपने इस लिंक में, अपने नीचे वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे बहुत सारे पेजेज हैं और पूरे 10 सूत्रीय कार्यक्रम हैं जो उस समय प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। अब आती है बात उसी अधिवेशन में, जब डॉक्टर कलाम साहब का संबोधन समाप्त हुआ तो नीतीश कुमार जी ने उनको धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और उस धन्यवाद ज्ञापन में बिहार की जनता, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों के तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्होंने बिहार के जनता को आश्वासन दिया कि हम इन 10 सूत्री कार्यक्रम पर काम करेंगे और बिहार को 2015 तक एक विकसित राज्य बनाएंगे, जो एक विकसित राष्ट्र के लिए काम करेगा और भारत को सहयोग करेगा एक विकसित राज्य के तौर पर। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी को, तब से लेकर के और आज तक वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं। क्या उन्हें अपने वो किए हुए वादे याद हैं? क्या उनको थोड़े से भी, आज 2023 चल रहा है, करीब 8 साल ज़्यादा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2015 तक बिहार को हम एक विकसित राज्य बना देंगे, और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से भी ये प्रॉमिस किया था, बिहार की जनता से भी ये प्रॉमिस किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, लेकिन बिहार की जनता आज भी आपके उस प्रॉमिस को याद कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि आप बिहार को कब तक विकसित करेंगे। 15 छोड़िए, 2023 तक बिहार कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के जीडीपी, आपने उस समय कहा था कि 2015 तक हम पर कैपिटा इनकम बिहार का 1 लाख रुपए कर देंगे, और आप जानते हैं आज 2023 आप ही के बजट 2022 के अकॉर्डिंग बिहार की जनता की जो जीडीपी है वो है केवल 50,000। सोचिए 50,000 मतलब करीब 4,500 पर मंथ एक कॉमन पीपल, एक कॉमन आदमी बिहार में कमा रहे हैं। अभी के युग में 4,500 पर मंथ अगर कोई कमाता है, उससे उसका क्या चल जाएगा। आज बिहार जीडीपी में सबसे नीचे, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है, आज स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे नीचे है, आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे है। आप जानते हैं बिहार विकास के क्षेत्र में कितने नंबर पे है? 33वें नंबर पे। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से 33 नंबर है बिहार का। ये कह करके या सोच करके हमें शर्म आती है, क्या आप पिछले करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको शर्म नहीं आती? क्या आप इस पे कभी सोचते नहीं, या अपने प्रॉमिस को कभी भूल गए हैं?
वो प्रॉमिस जो आपने सभी के सामने किया था, बिहार की जनता से किया था, विधानमंडल के सदस्यों के सामने किया था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनके सामने किया था। आपके उसी स्टेटमेंट को मैं पढ़ना चाहूंगा। हमारे पास एक किताब है डॉक्टर कलाम के सपनों का बिहार, जो ललित कुमार सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। आप ही का वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा जो आपने उस 28 मार्च 2006 को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और राष्ट्रपति और विधानमंडल के सभी सदस्यों के सामने आपने प्रस्तुत किया था। आपने कहा था, आपने संबोधन किया और लेकिन उसके कुछ अंश में पढ़ना चाहूंगा। आपने कहा, आपने बिहार वासियों का दिल जीता। यह आपने राष्ट्रपति साहब के लिए संबोधित किया था। आपने बिहार वासियों का दिल जीता। आपने जब यह कहा कि अगर इस देश को प्रगति करना है तो बिहार का विकास नितांत आवश्यक है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बिहार का विकास हुआ? इस देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है, ऐसा कहकर आपने पूरे बिहार के लोगों को जगाया है। आज आप यहाँ पधारे हैं और अपने बिहार की समृद्धि के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया, अपनी सोच प्रस्तुत की और उसके आधार पर उसकी बुनियाद के लिए आपने 10 मिशनों का उल्लेख किया। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीच परस्पर प्रतिद्वंदिता चलती रहेंगी, लेकिन जहां तक बिहार के विकास का प्रश्न है हम सब एक है और पूरा बिहार एक है। आपने यहां पर एक लक्ष्य रखा है और आपने आह्वान किया है कि तमाम विधायकों का और विधायकों के माध्यम से समस्त बिहार वासियों का कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आप संकल्प व्यक्त करें कि 2015 तक बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। मैं सभी की तरफ से, दोनों सदनों की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2015 तक बिहार जरूर विकसित प्रदेश बनेगा और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। ये आप ही का स्टेटमेंट है। अगर आपको याद नहीं है अपने प्रॉमिस, अपने वादे, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये आपने कहा था विधानमंडल के सभी सदस्यों के सामने और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सामने। याद कीजिए नीतीश साहब और ये ध्यान दीजिए कि क्या आपने अपने उन प्रॉमिस को पूरा किया? क्या बिहार को सच में विकसित राज्य बना दिया? नहीं। आज सबसे नीचे है बिहार और बिहार की अस्मिता। हम सब बाहर जब जाते हैं बिहार से तो हमें बिहारी कह करके संबोधित किया जाता है और वो एक तरह की गालियां होती हैं। ये चीजें आपको कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता 2006 में जहां थी आज भी वही है, इवन उससे बदतर स्थिति में है। आपके मुख्यमंत्रित्व काल में हम सब कितने पीछे हुए हैं कभी विश्लेषित कीजिए, और नहीं तो हम विश्लेषित करके आपको बताते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बुरी हो गई है। आपको हमने इसलिए मुख्यमंत्री चुना कि आप हमें अच्छे जीवन और अपना जीवन स्तर देंगे, एक अच्छा राज्य बनाएंगे, सभी लोगों को सभी जो जरूरतें की चीजें हैं वो मुहैया करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे पढ़ता हूं। आपने जिन 10 मिशनों की चर्चा की है सरकार की तरफ से, उन मिशनों पर पहल होगी। कई क्षेत्रों में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं और विकास के लिए केंद्र और राज्य का मधुर संबंध आवश्यक है। और मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आपको पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम केंद्र के साथ मधुर संबंध बनाते हुए बिहार के विकास के लिए काम करेंगे और बगैर सबके सहयोग के ही नहीं, राज्य की मेहनत, केंद्र का सहयोग और यह सब मिलकर बिहार को विकास के शिखर पे पहुंचाएगा। केंद्र के साथ मधुर संबंध बनाने का आपको मौका मिला था 2019 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, उसमें आपको मौका था कि आप सरकार में शामिल होते और मधुर संबंध बनाते हुए, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, बिहार के विकास में सहयोग कर सकते थे, बिहार के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए, केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं। आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखा, बिहार की जनता और बिहार की अस्मिता को सबसे पीछे धकेल दिया और उसको, बिहार को जो विकास होने वाला था, बिहार में जो विकास होने वाला था, उसको आपने खत्म कर दिया। कोई मधुर संबंध नहीं, आपको जो मौका मिला, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसको खत्म किया और इस तरह से बिहार को वहीं के वहीं छोड़ दिया। याद कीजिए अपने वो प्रॉमिस जो 28 मार्च 2006 को आपने संयुक्त अधिवेशन में किया था। अगर थोड़े से भी, अभी भी आपको थोड़ी सी भी बिहार की जनता के लिए मन में हमदर्दी है तो आइए
जनता के लिए काम कीजिए, हमारा यही रिक्वेस्ट है। अन्यथा जनता आपको इतिहास के उन पन्नों पे लिख देंगी जहां से आपको आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाता है उसका हश्र कैसा होता है, आप इतिहास के पन्नों में वैसे लोगों को ढूंढ सकते। उम्मीद है आप हमारी इन बातों को याद करेंगे, 28 मार्च 2006 के अपने उन प्रॉमिस को याद करेंगे और काम करेंगे। धन्यवाद।